हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 विषय राजनीति विज्ञान पेपर सेकंड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ये सूची वाला है। सूची फर्स्ट में जो है लोकसभा है और सूची सेकंड में क्षेत्रीय दलों को प्राप्त सीटें हैं। तो आपको सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो सूची फर्स्ट के अंदर ये लोकसभा दी गई है, ठीक है, और सूची सेकंड में क्षेत्रीय दलों को प्राप्त सीटें हैं। तो कौन सी लोकसभा में क्षेत्रीय दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, ये आपको सुमेलित करके बताना है। तो देखिए, 12वीं जो लोकसभा है, 12वीं लोकसभा के अंदर क्षेत्रीय दलों को 170 सीटें मिली थी, ठीक है। 13वीं लोकसभा के अंदर क्षेत्रीय दलों को 191 सीटें मिली थी। 14वीं लोकसभा के अंदर क्षेत्रीय दलों को 171 सीटें मिली थी और 15वीं लोकसभा के अंदर क्षेत्रीय दलों को 158 सीटें मिली थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो सही कूट होगा वो होगा ए, यानी ए के अंदर फर्स्ट, बी के अंदर सेकंड, सी के अंदर थर्ड और डी के अंदर फोर्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी सूची वाला है। सूची फर्स्ट के अंदर कथन दिया हुआ है, सूची सेकंड के अंदर विचारक उसका नाम है। तो आपको दोनों को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो सूची फर्स्ट के अंदर कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला कथन है, दल सरकार की पूरक संस्था। तो राजनीतिक दलों को सरकार की पूरक संस्था जो है वो किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा चौथे नंबर का मेरियट, ठीक है। फिर दूसरा है, दल देश में अधिनायकवाद से रक्षा करने के सर्वश्रेष्ठ कवच है, ठीक है। ये किसने कहा है? यह है तीसरे नंबर का लोस्की, इसने कहा है। फिर तीसरा कथन है, राजनीतिक दल राजनीतिक विचारों के दलाल होते हैं। ये किसने कहा है? ये 2 नंबर वाले लोवेल ने कहा है। और चौथा जो कथन है कि राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए अनेकों का पागलपन है, ये किसने कहा है? ये कार्लाइल ने कहा है, ठीक है। तो ये विद्वानों के अलग अलग जो है कथन दिए गए हैं, इनको सुमेलित करके सही कूट बताना है। तो सही कूट जो है इसके अंदर आएगा बी, यानी ए में 4 है, बी में 3 है, सी में 2 है और डी में फर्स्ट है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर का, राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण क्रम में डुवर्जर ने राजनीतिक दल को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। इनमें से कौन सा इस वर्गीकरण में शामिल नहीं है? तो डुवर्जर के द्वारा जो राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किया गया है वो 4 आधारों पर किया गया है, संगठनात्मक संरचना के आधार पर। तो इनमें से कौन सा वर्गीकरण के अंदर शामिल नहीं है? गुट बैठक भी है, शाखा दल भी है, कोशिका दल भी है और ये राजनीतिक सेना नहीं है। इसके स्थान पर क्या आएगा? नागरिक सेना आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राजनीतिक दलों की तुलना करते हुए किसने कहा कि अमेरिकी दल 2 ऐसी खाली बोतलों की तरह हैं जिनमें अलग अलग पेय के लेबल लगे हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस ने अमेरिकी राजनीतिक दलों की तुलना करते हुए कहा है कि अमेरिकी दल 2 ऐसी खाली बोतलों की तरह है जिनमें अलग अलग पेय के लेबल लगे हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने की निम्न में से कौन सी शर्त या शर्तें नहीं है या नहीं हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से चुनाव आयोग के द्वारा किस शर्त के आधार पर जो है किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। तो इसमें बताना है कौन सा इनमें नहीं है। तो पहला देखिए, पहली शर्त है, यदि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करें तथा साथ ही किसी राज्य या राज्यों से उसके कम से कम 4 सांसद चुनाव जीत जाएं, यानी 4 सीटें प्राप्त कर लें। तो ये शर्त बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है, यदि पार्टी कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा सीटों में से 2% जीतती है तो भी उसको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है, ये भी सही है। तीसरी शर्त है, अगर वह पार्टी कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो भी उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है, ये शर्त भी सही है। तो इसमें
अगला जो शर्त है चौथा, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% स्थान प्राप्त किया हो तथा साथ ही उसने राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हों। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर ये जो 4 नंबर का ऑप्शन है ये गलत है। तो इसके आधार पर अब आपको नीचे जो कूट दिए गए हैं इनमें सही कूट बताना है कि कौन सा जो है गलत है। तो इसमें डी आएगा, केवल 4 नंबर का जो है ये गलत है। इसमें यहाँ पर 2 स्थान नहीं बल्कि यहाँ पर 4 स्थान अगर होते तो ये सही होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट इसमें क्षेत्रीय दल हैं और सूची सेकंड इसमें संबंधित राज्य हैं। तो इनको सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको बताना है कि सूची फर्स्ट में जो क्षेत्रीय दल दिए गए हैं वो कौन से राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो दल है बीजेडी, ये किससे संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। तो ए में आ जाएगा फर्स्ट। फिर तेलुगु देशम, ये किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, बी में आ जाएगा सेकंड। जनता दल यूनाइटेड, ये किस राज्य से संबंधित है, बिहार से संबंधित है, तो इसमें आ जाएगा सी में 3। और फिर एनसीपी, ठीक है, एनसीपी किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र से, तो डी के अंदर आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से इसका जो सही कूट बनेगा वो बनेगा ए, यानी ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में थर्ड और डी में फोर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में राजनीतिक दलों के नाम हैं, सूची सेकंड में उनकी स्थापना का वर्ष है। तो आपको इनको सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची फर्स्ट के राजनीतिक दल देखिए और उनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी आपको सुमेलित करके बताना है। ठीक है, तो इसमें आम आदमी पार्टी जो है इसकी स्थापना हुई थी 2012 के अंदर। ठीक है, तो एक के अंदर आ जाएगा फर्स्ट। तेलुगु देशम पार्टी जो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, तो बी में आ जाएगा सेकंड। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी 1984 में, तो सी के अंदर आ जाएगा थर्ड। और एनसीपी की जो स्थापना हुई थी वो 1999 के अंदर हुई थी, तो डी के अंदर आ जाएगा फोर्थ। तो इस प्रकार से इसका सही जो कूट बनेगा वो बनेगा फर्स्ट। ठीक है, ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में थर्ड और डी में फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के अंदर राजनीतिक दलों के नाम हैं, सूची सेकंड के अंदर चुनाव चिन्ह हैं। तो इनको सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, तो देखिए ये राजनीतिक दल है और आपको ये बताना है कि कौन से राजनीतिक दल का कौन सा चुनाव चिन्ह है। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी जो है इसका चुनाव चिन्ह कौन सा है, इसके अंदर झाड़ू है। ठीक है, 4 नंबर का, तो ए में आ जाएगा 4। ठीक है, फिर है तेलुगु देशम पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल। फिर टीएमसी, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, जोहरा घास फूल। और एनसीपी का चुनाव चिन्ह क्या है, घड़ी। ठीक है, तो उल्टा जो है ये होगा। ठीक है, इसमें जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, बी वाला होगा, बी वाला, यानी ए में आएगा 4 नंबर का, बी में आएगा 3 नंबर का, सी में आएगा 2 नंबर का और डी में आएगा 1 नंबर का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ये सूची फर्स्ट जो है इसमें राजनीतिक दल हैं और सूची सेकंड है इसमें वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो आपको सुमेलित करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सूची फर्स्ट में जो राजनीतिक दल हैं, ठीक है, ये दिए गए हैं, आपको बताना है कि वर्तमान में किस पार्टी का कौन सा जो है अध्यक्ष है। तो भाकपा, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डी राजा, यानी ए में आ जाएगा फर्स्ट। तेलुगु देशम पार्टी, इसके वर्तमान अध्यक्ष है चंद्रबाबू नायडू, तो बी में आ जाएगा सेकंड। टीएमसी, इसके वर्तमान अध्यक्ष है ममता बनर्जी, तो सी के अंदर आ जाएगा तीसरा। और एनसीपी, इसके वर्तमान अध्यक्ष है शरद पवार, तो डी के अंदर आ जाएगा चौथा। तो इस प्रकार से इसका सही जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ए, यानी ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में थर्ड और डी में फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा चुनाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो 17वीं लोकसभा चुनाव के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला है, यह चुनाव 542 सीटों पर कुल 7 चरणों में संपन्न हुए थे। 17वीं लोकसभा के बारे में कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को 352 सीटें प्राप्त हुई थी, ये भी सही है। फिर तीसरा है, यह चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 5 चरणों के बीच में संपन्न हुआ था, ये गलत है।
कि ये चुनाव जो है वो 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच हुआ था। ये तो सही है, लेकिन ये 5 चरणों के बीच में संपन्न नहीं हुआ था, बल्कि 7 चरणों के बीच में संपन्न हुआ था। तो इसमें तीसरा जो कथन है ये गलत है। चौथा कथन सही है। इस चुनाव में पहली बार वीवीपैट पर्चियों के साथ ईवीएम परिणामों के मिलान का कार्य किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची फर्स्ट के अंदर पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, सूची सेकंड के अंदर लेखक के नाम दिए गए हैं। तो आपको सही सुमेलित करते हुए जो कूट दिया गया है उसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, पहले पुस्तकों के नाम, इसमें आपको ये बताना है कौन सी पुस्तक जो है किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। तो इसमें देखिए, पहली पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल पार्टी देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज इन द मॉडर्न स्लेव। ठीक है। तो इसके जो लेखक है उसका नाम है मॉरिस डुवर्जर। फिर व्हाट इज टू बी डन, इस पुस्तक के लेखक है लेनिन। तो इसमें बी केंद्र आ जाएगा दूसरा, ए केंद्र आ जाएगा पहला, फिर तीसरा सी केंद्र है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। इसका जो लेखक है वो है जियोवानी सार्टोरी। तो सी केंद्र आ जाएगा तीसरा। और इसके बाद में है मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो इसके अंदर आ जाएगा ब्राइस। तो डी में चौथा। तो इस प्रकार से सही जो कूट बनेगा वो बनेगा ए। ठीक है। ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में थर्ड और डी में फोर्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से आपको गलत कथन जो है वो बताना है। तो देखिए, पहला, इस लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष बीजेपी सांसद वीरेंद्र कुमार चुने गए थे, जो टीकमगढ़ एमपी से 7वीं बार सांसद बने थे। ठीक है। बाद में बताऊंगा आपको कौन सा कथन गलत है। दूसरा कथन है, इस लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 थी, जिनमें सबसे ज्यादा सांसद उड़ीसा से थी। ठीक है। तीसरा कथन देखिए, 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या अब तक की लोकसभाओं में सर्वाधिक है। और चौथा कथन है, 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की सांसद चंद्राणी मुर्मू थी। ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों गलत जो कथन है वो है फर्स्ट, ए नंबर का, ये गलत है। इसमें गलत कहाँ तक है, इस लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बीजेपी सांसद वीरेंद्र कुमार चुने गए थे, यहाँ तक सही है। जो टीकमगढ़ एमपी से सांसद थे ये भी सही है, लेकिन 7वीं बार चुने गए हैं ये गलत है। यहाँ पर आएगा 6ठी बार। ठीक है ना, वो 6ठी बार सांसद चुने गए हैं। बाकी जो कथन है वो बिल्कुल सही है कि इस लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 थी, जिनमें सबसे ज़्यादा सांसद उड़ीसा से थी। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या अब तक की लोकसभाओं में सर्वाधिक है। और 17वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की जो सांसद थी वो चंद्राणी मुर्मू थी। ठीक है। अगला जो कथन है वो है कि डुवर्जर द्वारा विश्लेषित नागरिक सेना का उदाहरण नहीं है। इसमें कौन सा उदाहरण जो है वो नागरिक सेना का नहीं है। तो डुवर्जर ने राजनीतिक दलों का विश्लेषण किया है 4 आधारों पर। अभी जो आपको क्वेश्चन बताया था इसमें से कौन सा जो है नागरिक सेना का उदाहरण नहीं है। तो इसमें देखिए, उत्तरी आयरलैंड के कुछ अर्धसैनिक संगठन ये भी उदाहरण है, हिटलर का स्टार्म ट्रूपर्स ये भी उदाहरण है, मुसोलिनी का फासिस्ट मिलिशिया ये भी उदाहरण है, यूरोप की कम्युनिस्ट पार्टी ये नागरिक सेना का उदाहरण नहीं है। तो इसमें डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी नहीं हुआ था, फ्रांस में भी नहीं हुआ था, बेल्जियम में भी नहीं हुआ था। इसका सही उत्तर है इंग्लैंड के अंदर। और लास्ट जो क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा है। राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा है, हरमन फाइनर ने। ठीक है। तो ये थे आपके लिए पॉलिटिकल साइंस सेकंड असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन कैसे लगे हमारे को जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।